हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं 5.4 लेकर आई हूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी की चैप्टर 5 का 5.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगी। तो चलिए, ध्यान जिनका भी पीछे छूट गया है 5.3 तक, वो पीछे का वीडियो देख लेंगे। और वैसे डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक डाल देंगे तीनों चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 3 क्वेश्चन इसमें है। 1 में बोलता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? 1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है ई पर पावर एक्स वाई साइन एक्स, ठीक है। तो इसको पहले हम लेट कर लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू, मान लेंगे y इक्वल टू ई पर पावर x साइन x। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो कीजिए दोनों तरफ अवकलन, क्या हो जाएगा? y का dy बटे dx और डी बाई डी एक्स ई पर पावर x y साइन x। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला लिखाए हैं डी बाई डी एक्स यू वाई भी का क्या लिखाए हैं? v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स वाई भी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्म पे इसको सेट करेंगे। पहले क्या करते हैं, इस नीचे जो v का फंक्शन है उसको कुछ भी नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन करते हैं ई पर पावर x का। जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट डीसी करके लिखेंगे, माइनस फिर ई पे पावर x ज्यों का त्यों प्लस इनटू डी बाई डी एक्स किसका करना है? साइन x का, और नीचे हो जाता है साइन स्क्वायर x। चलिए, जहाँ डीसी लगा हुआ है कीजिए, साइन x इंटू ई पर पावर x माइनस ई पर पावर x साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x लिखा दिया गया है। फॉर्मूला साइन स्क्वायर x। आप चाहते हैं तो इसको ई पर पावर x कॉमन ले सकते हैं। साइन x माइनस कॉस x अपॉन में है साइन स्क्वायर x, आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ई पर लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू ई पर पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पर डीसी करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। y का कितना होता है? dy बटे dx। ई पर पावर x का डी बाई डी एक्स किसका करना है? डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर साइन इनवर्स x का। चलिए, आपको फॉर्मूला बताए हैं, ई पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर x ही होता है, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स, अब साइन इनवर्स x का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई पे पावर साइन इनवर्स x और इनटू साइन इनवर्स x का 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सरियाकर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई पे पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट कीजिए y इक्वल टू ई पे पावर x स्क्वायर है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? x के सापेक्ष डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पर पावर x स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, पहले ये फंक्शन ई पर पावर x का है, तो ई पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर x ही होता है, ठीक है। फिर अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका? x स्क्वायर का। तो ई पे पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, इसको
2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए ई एक्स स्क्वायर कैसे टूटता है ये तो पता है आपको, डी बाई डी एक्स फॉर्मूला लिखा चुके हैं, एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला आप लोग को अब याद हो जाना चाहिए क्योंकि 5.4 पे आ गए तो फॉर्मूला याद रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेट कीजिए, y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो है साइन, ये पूरा x के जगह पे है तो डिफ्रेंसिएशन पहले किसका होगा, साइन का। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए क्या होगा, y का dy बटे dx। आप स्टेप ना बढ़ाते हुए लिख सकते हैं, स्टेप बढ़ाइए। साइन पहले समझने के लिए तो आपको डिटेल जाना ही होगा, ई पर पावर माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पे जो है डाल देंगे। अब करेंगे इसका एक्स की जगह पर जो था डी बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स का, ठीक है। अब फिर से देखेंगे यहाँ ये आ गया आपका कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या बताए थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर है ई पर पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स का, ठीक है। अब देखेंगे ये आ जाएगा कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स बटा में है अपॉन में 1 प्लस ई पर पावर, इसको लिख सकते हैं गुना करके -2x, ठीक है। ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स है इसीलिए डिफ्रेंसिएशन फिर माइनस एक्स का भी होगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको आगे ला सकते हैं, ई पे पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पर पावर -2x इंटू माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1, माइनस आगे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ई पर पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पर पावर -2x आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेट y इक्वल टू log cos ई पे पावर x, ठीक है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy बटे dx, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई पर पावर एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखाए थे, 1/x, क्या लिखाए थे, लॉग ई पूरा एक्स है तो लॉग एक्स का डीसी 1/x, तो 1/x, एक्स की जगह पर कितना है कॉस ई पर पावर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, कॉस ई पर पावर एक्स का, ठीक है। अब देखिए 1/cos ई पर पावर एक्स, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, तो ई पर पावर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ई पे पावर एक्स का, क्योंकि कॉस का कर दिए इसका नहीं किए थे तो इसका अब करेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन ई पर पावर एक्स अपॉन कॉस ई पर पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स का ई पे पावर एक्स होता है। चलिए इसको माइनस ई पर पावर एक्स, साइन बाय कॉस कितना होता है tan, तो tan ई पर पावर एक्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू ई पर पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे डॉट डॉट ई पे पावर एक्स पे पावर 5 है, तो ये इसका मतलब है इसके बीच में ई पर पावर एक्स क्यू भी है, ई पर पावर एक्स पे पावर 4 भी है, तब लास्ट में ई एक्स पे पावर क्या है 5 है। इस दोनों को ना लिखकर डॉट डॉट लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो एक्स के सापेक्ष डीसी कीजिए, वाई का डी वाई बटे डी एक्स,
तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यू प्लस डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स फोर प्लस डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स फाइव। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ से थोड़ा लेते हैं। ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स, यहाँ तो अब कुछ बचा नहीं, प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन डीसी यहाँ पे करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस ई पे पावर एक्स क्यू डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स क्यू का, डी बाई डी सॉरी ई पे पावर एक्स पे पावर फोर डी बाई डी एक्स पे पावर फोर, ई पे एक्स पे पावर फाइव डी बाई डी एक्स पे पावर फाइव। ठीक है, चलिए अब इसको क्या किए, कुछ नहीं, अलग अलग डीसी आप जानते हैं कि फॉर्मूला लिखाए थे डी बाई डी एक्स यू प्लस या माइनस कुछ भी हो तो इसको अलग अलग हो जाता है, डी यू बटे डी एक्स और प्लस माइनस डी वी बटे डी एक्स। तो हम ऐसा कितना बड़ा भी फंक्शन, 2 फंक्शन हो 3 फंक्शन हो, इससे हमें मतलब नहीं है, जितना बड़ा फंक्शन है सबको हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबको अलग अलग कर दिए। अब इसमें ई पे पावर एक्स का डीसी तो ई पे पावर एक्स होता है, यहाँ पे भी फंक्शन ई पे पावर एक्स का फॉर्म है तो ई पे पावर एक्स लिए, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अभी करना है, सब में वही चीज है। चलिए तो अब कीजिए ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर का डीसी एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, नहीं लिखेंगे। ई पे पावर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा। फिर देखिए ई पे पावर एक्स पे पावर 4 एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एन एक्स पे पावर एन माइनस वन होता है फॉर्मूला, तो जितना रहता है उसमें 1 घट जाता है पावर। ठीक है, प्लस ई एक्स पे पावर 5, यहाँ हो जाएगा 5 एक्स पे पावर 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 4। अब इसको कुछ करना नहीं है, बस इसको अच्छे से सरिया कर लिख दीजिए, 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू प्लस 4x क्यू ई पे पावर एक्स फोर प्लस 5x पे पावर 4 ई पे पावर एक्स 5। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी थोड़ा भी कहीं भी कोई डाउट है तो क्या करना है ना, आपको एक फिर से उस वीडियो को देख लेना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप लोग फॉर्मूला याद कर ले, बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर है रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, डीसी करेंगे तो क्या होगा, y का डी वाई बटे डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंस डी बाई डी एक्स रूट ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, तब ध्यान से देखेंगे, आपको फॉर्मूला लिखाए थे डी बाई डी एक्स रूट एक्स का, क्या लिखाए थे 1/2 रूट एक्स। अब बोले थे ये कैसे आता है, पूरा तोड़कर भी बताए थे किस फॉर्मूला से है। तो चलिए देखिए यहाँ पे रूट ये पूरा यक्स मान लीजिए, तो रूट यक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट यक्स। ठीक है, फिर डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, अभी सिर्फ इस रूट का किए, इसका करना है ई पे पावर रूट यक्स का। ठीक है, अब चलिए 1/2 रूट ई पे पावर रूट यक्स और इनटू ई पे पावर यक्स का ई पे पावर यक्स ही होता है, डी बाई डी एक्स, फिर किसका करेंगे रूट यक्स का। ठीक है, चलिए तो ये आ गया रूट एक्स बटे 2 रूट ई पे पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो इधर भी काट सकते हैं, इसमें आप आंसर कहीं भी छोड़ दीजिए, ई पे पावर रूट एक्स बटे 4 और रूट अंडर एक्स ई पे पावर रूट एक्स कर दीजिए। इस एक्स ये भी रूट में था, इस भी रूट में था, एक ही बार रूट चढ़ा दिए, ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये और ये दोनों सेम है तो आधार सेम रहने पर पावर घटता है तो ऊपर ले जाकर या नीचे ले जाकर पावर को घटा दीजिए, वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें जैसे भी छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन सही है, मार्क्स आपको फुल देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, log y इक्वल टू, लेट कर लीजिए, y इक्वल टू log x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन y का कितना होता है, dy बटे dx, फिर d बाई डी एक्स log x का। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पहले log ये पूरा x ले रहा है, तो पहले हम इसका डीसी करेंगे। तो log x का होता है 1 बटे x, तो log x आ गया। फिर डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, अभी सिर्फ इस log का किया, अभी इस log का भी करना पड़ेगा, log x का, ठीक है। तो 1 बटे log x, फिर यहाँ आ गया log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई x, तो आ गया ये 1 बटे x log x आंसर, ठीक है। 9 नंबर, लेट कीजिए y इक्वल टू कॉस x अपॉन log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, y का dy बटे dx, ध्यान देंगे यहाँ u बाई v के फॉर्म में होगा, d बाई डी एक्स कॉस x अपॉन log x है, ठीक है। तो u अपॉन v का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, पहले हम इसका डीसी करेंगे, ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। पहले इसका डीसी करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, तो कॉस x का डीसी करेंगे, इसको कुछ नहीं, log x जो करते हो d बाई डी एक्स किसका, कॉस x का, ठीक है। फिर माइनस लिखे थे कॉस x, अब इसका एक बार कर दिए तो अब दोबारा थोड़ी ना करना है, कॉस x रहने देंगे, अब इसका करेंगे d बाई डी एक्स log x, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा v स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, log x तो रहेगा और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस कॉस x और log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए, ये अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x से इधर गुना हो जाएगा माइनस log x log x साइन x माइनस कॉस x, और अगर एलसीएम लिए थे तो ये x जो है नीचे आ जाएगा, तो x log x का होल स्क्वायर। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, अलग अलग करके आप काट भी सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 लेट करेंगे y इक्वल टू कॉस log x प्लस e पे पावर x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, d बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस log x प्लस e पर पावर x। ध्यान से देखेंगे e पूरे x की जगह पे है, तो हमको पहले cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन log x प्लस e पर पावर x, फिर d बाई डी एक्स किसका, log x प्लस e पे पावर x का, ठीक है। तो माइनस साइन log x प्लस e पे पावर x, और log x का डीसी 1 बाई x प्लस e पे पावर x का e पे पावर x। आप इसको अच्छे से सरिया कर लिखना चाहते हैं तो माइनस 1 बाई x प्लस e पर पावर x, या एलसीएम लेकर भी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x e पे पावर x बाई x। मतलब जैसे भी आप छोड़ देंगे इसमें आपको मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि आपने यहाँ तक का कैलकुलेशन सही की है, ठीक है। अब आंसर आप लोग एनसीईआरटी में मिलाने के लिए अगर मान लीजिए कि दिया हुआ ऐसे रहेगा x का एलसीएम लेकर तो कर सकते हैं, नहीं दिया हुआ है ऐसा ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज 5.4 क्लियर हो गया, अब कल 5.5 चलेगा। आप लोग